हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा बेहद ही खूबसूरत सा लेक्चर है ब्रिज बॉन्डिंग के बाद बैक बॉन्डिंग। इससे पहले हमने ब्रिज बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से। उसमें आने वाले हर टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस वाले लेक्चर में। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला कौन होगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन वाला, कब डाइमर बनेगा, कब पॉलीमर बनेगा, तो सारे एग्जाम्पल उस लेक्चर में करवाए हैं। तो आप पहले वो लेक्चर भी जरूर देख के आइए। क्यों? क्योंकि उस लेक्चर से कभी क्वेश्चन आएगा तो चुटकियों में बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। एक बार वो वाला लेक्चर देख लोगे, आसानी से तुम्हारे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद इसको कंटिन्यू करना है। तो ध्यान से देखो, उस लेक्चर की जो लिंक होगी मैं इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आराम से वहां से जाके देख सकते हो। तो अब हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हमारा आज का टॉपिक, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या होता है भैया? नाम से ही पता चल रहा है, ये तो मिट गया, ये तो उड़ गया भैया। बैक बॉन्डिंग क्या होता है कि विथ इन अ मॉलिक्यूल कभी कोई उसकी मदद कर दे। जैसे मान लो एक ही घर में 5 लोग हैं, एक ही घर में 5 लोग हैं, कभी एक एक 5 भाई है और एक भाई को कभी पैसे वगैरह की जरूरत हुई, तो वो क्या पड़ोसी से मांग के लाएगा पैसे? तो पड़ोसी से मांग के भी ला सकता है। उस समय वो किसकी तरह बिहेव करेगा? कभी पड़ोसी से मांग के लाएगा तो ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है? क्योंकि अपने को थोड़ा केमिस्ट्री से कनेक्ट भी तो करना है ना भैया। तो कभी पड़ोसी या मामा या बुआ या ताऊ, इन लोगों से कभी वो पैसे मांग के ला रहा है तो वो ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करेगा। बट बैक बॉन्डिंग क्या होगा कि इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना मामा ना ताऊ ना फूफा ना बुआ, इनकी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी तुम ये 5 भाई हो, एक को जरूरत है तो तुम्ही ने उसको पैसे दे दिए तो बाहर जाना जाएगा नहीं, तो ये तो घर की बात हो गई, घर के अंदर ही पैसे ट्रांसफर हो गए। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को बोलेंगे बैक बॉन्डिंग। तुम्हारा घर एक मॉलिक्यूल है, तुम्हारा घर एक मॉलिक्यूल है, उसी मॉलिक्यूल में अंदर ही इलेक्ट्रॉन लेना देना चल रहा है, तो उसको बोलेंगे बैक बॉन्डिंग। और कभी उन्हीं में से बाहर से कभी वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, बाहर से वो पैसे ले रहा है, तो उस समय वो बिहेव करता है ल्यूइस एसिड की तरह। ठीक है भैया, तो अपन थोड़ा बैक बॉन्डिंग समझते हैं। जैसा अपन ने देखा था BF3, केमिस्ट्री की भाषा में भी तो समझना जरूरी है ना। घर ताऊ मामा फूफा करके तो अपना आंसर बनेगा नहीं, आंसर तो ऐसे बनेगा। तो अपन ने BH3 देखा था, BF3 देखा था। BF3 का कैसा स्ट्रक्चर था? ऐसा ट्राइगोनल प्लेनर BF3। अभी मैंने समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें ऐसा बनाया, एक्चुअल में वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है भैया, तो मुझे बताओ क्या इस BF3 में बोरोन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम है? और देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का क्वेश्चन आए, आंख बंद करके बोरोन लगा देना, वही होता है भाई, ध्यान से रखो। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्यों है? क्योंकि इसके पास यहां पर शेयरिंग तीन तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। 3 कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाए? कि ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। बट 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी भाई साहब का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखो, 1 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 3 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास तो अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, आफ्टर शेयरिंग, शेयरिंग करने के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। बट तुम्हें पता है ब्रिज बॉन्डिंग में मैंने बताया था बोरोन के पास क्या होता है? एक सुंदर सा वेकेंट ऑर्बिटल होता है, एक वेकेंट ऑर्बिटल बचता है। क्या मुझे बताओ, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कहीं और से इलेक्ट्रॉन लेगा, कभी कहीं और से इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी और पड़ोसी वड़ोसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी और मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये कैसा बिहेव करेगा? ल्यूइस एसिड की तरह, है ना, टेंडेंसी टू गेट इलेक्ट्रॉन ल्यूइस एसिड, तो ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करेगा। बट ध्यान से देखो, इसने जिसके साथ शेयरिंग की है, क्या उन गधों के पास लोन पेयर है? तो हाँ भैया, फ्लोरीन के पास क्या होता है अपना? लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर होंगे। तो उसको तीनों की जरूरत नहीं, बट इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा? ये फ्लोरीन भैया को कहेगा, भैया मेरे को दूसरे मॉलिक्यूल से मत मांगने दे, तू ही मुझे मेरी मदद कर दे, तेरे साथ ही इतना बॉन्ड बनाया है। तो ये क्या करेगा? ये इस फ्लोरीन से एक लोन पेयर ले लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो यहां से अपना फ्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहां पर ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और एक तरीके का ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होगा। देखो यहां से इसने इसके वेकेंट ऑर्बिटल में क्या कर दिया? फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर दिया। इस टाइप की बॉन्डिंग को ही क्या बोलेंगे अपन? इस टाइप की बॉन्डिंग को ही क्या बोलेंगे अपन? बैक बॉन्डिंग। इस टाइप की बॉन्डिंग को ही क्या बोलेंगे? बैक बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि विथ इन अ मॉलिक्यूल कार्यक्रम हो गया।
बाहर वालों की किसी की जरूरत नहीं पड़ी है। तो विथ इन अ मॉलिक्यूल कार्यक्रम हो रहा, मतलब इसकी बैक सपोर्ट की तरह इसने काम किया है, और ये इस टाइप की बॉन्डिंग को बोलेंगे बैक बॉन्डिंग। तो अब लफड़ा क्या होगा कि भैया ये काम तो ये फ्लोरीन भी कर सकता है, अपना लोन पेयर इस बोरोन को दे सकता है, बट मुझे एक चीज बताओ, ये भी बहुत कंडीशनल बॉन्डिंग होती है, हर कभी नहीं होगी। क्यों? मान लो इस भैया को जरूरत ही नहीं होती, कभी ऐसा मॉलिक्यूल आगा जिसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, तो वो बैक बॉन्डिंग करेगा क्या? नहीं करेगा। दूसरा, कभी इसको जरूरत भी है बट वो ऐसे लोगों से कभी तीनों हाइड्रोजन से जुड़ा होता, तो क्या हाइड्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं? तब भी बैक बॉन्डिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपना वो लोन पेयर दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास लोन पेयर ही नहीं है। तो ये बहुत कंडीशनल है, मतलब एक एटम के पास तो लोन पेयर होना कंपलसरी है, और दूसरे एटम गरीब होना जरूरी है, दूसरे एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। एक के पास लोन पेयर जरूरी है, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल जरूरी है। जैसा कि बिना अमीर के गरीब दिखेगा क्या? कोई भिखारी तुम्हारे पास आया, तो वो तुमसे क्यों आया, तुम्हारे पास क्यों आया? तुमसे पैसे लेने के लिए। तो भैया तुम उसको पैसे दे रहे हो, मतलब तुम अपना लोन पेयर उसको दे रहे हो, बट क्या तुम हर किसी को अपना लोन पे देते रहोगे? क्या नहीं रहोगे ना। हर किसी को क्यों दोगे? सामने वाला गरीब भी तो होना चाहिए। तो कंडीशन क्या हो गई? तुम अपने पैसे कब दोगे? जब सामने वाला गरीब होगा या भिखारी होगा। तो अपन भिखारी को क्या देते? पैसे देते हैं। तो कंडीशन क्या है? वो भिखारी भी होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि तुम्हारे पास भी तो पैसा होना चाहिए। कभी तुम्हारे पास ही पैसा नहीं है तो क्या तुम उसको दे दोगे? नहीं दे पाओगे ना, तो बैक बॉन्डिंग होगी क्या? नहीं होगी। केमिस्ट्री में भी क्या होता है? ऐसा ही होगा। देखो, कभी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, तब भी बैक बॉन्डिंग नहीं होती। क्या इसके पास लोन पेयर नहीं होता, तब भी बैक बॉन्डिंग नहीं होती। तो दोनों होना जरूरी है। एक एटम के पास लोन पेयर, दूसरे एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल, किसी के पास भी कुछ भी हो सकता है, चल जाएगा। ठीक है। तो अब क्या होगा? इनमें लड़ाइयाँ होगी। ये फ्लोरीन बोलेगा कि मैं दे दूं, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि ये फ्लोरीन भी लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर सकता है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी दे सकता है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी दे सकता है। तो ये फ्लोरीन भी कोऑर्डिनेट करने का बोलेगा, नहीं नहीं मैं ही करूंगा भैया, उसको क्यों करने दे रहे हो? तो एक सेकेंड बेटा, ये क्या होगा? तो इस फ्लोरीन ने कोऑर्डिनेट कर दिया। कभी ये वाला फ्लोरीन बोलेगा नहीं नहीं मैं करूंगा, कभी ये वाला फ्लोरीन बोलेगा नहीं नहीं मैं करूंगा बैक बॉन्डिंग। तो कोई सा भी फ्लोरीन कर सकता है। तो इन तीनों का, ये तो मेरे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तीनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऐसा, कभी ये कर सकता है, कभी ये कर सकता है, कभी ये कर सकता है। तो क्या, ध्यान से देखो, BF3, BF3, ठीक है, का स्ट्रक्चर ऐसा होता है नॉर्मली BF3, बट बैक बॉन्डिंग की वजह से, बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या बी बोरोन और फ्लोरीन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। देखो, कभी डबल बॉन्ड यहां बन रहा है, कभी डबल बॉन्ड यहां बन रहा है, कभी डबल बॉन्ड यहां बन रहा है। तो ओवरऑल हाइब्रिड स्ट्रक्चर अपन जब बनाएंगे, तो क्या इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, तो बच्चों बॉन्ड लेंथ क्या कम हो जाती है? तो हाँ भैया, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की थोड़ी कम, और ट्रिपल बॉन्ड की और भी कम। ठीक है। तो वही चीज मैंने लिखी है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है ड्यू टू पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ क्यों रहा है? बैक बॉन्डिंग की वजह से। तो इसका मतलब जब भी बैक बॉन्डिंग होगी, जब भी बैक बॉन्डिंग होगी, अपनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते हैं कंडीशनल। पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किस टाइप का बॉन्ड भैया? इट इज अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट पाई बॉन्डिंग अकर्स विथ इन अ मॉलिक्यूल। देखो वहां क्या लिखा? अकर्स विथ इन अ मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल के अंदर होगा। इन विच, क्या कंडीशन? इन विच वन ऑफ द एटम कंटेनिंग एटलीस्ट वन लोन पेयर। मतलब एक एटम तो कम से कम एक लोन पेयर कंटेन करना चाहिए, लोन पेयर ऑर्बिटल। गेट्स ओवरलैप इट्स लोन पेयर टू वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। मतलब एक एटम तो ऐसा होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो, वो अपना लोन पेयर किसी दूसरे एटम के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या कर देगा? ओवरलैप कर देगा। क्या कर देगा? ओवरलैपिंग कर देगा। ठीक है। तो ये इसकी सुंदर सी डेफिनेशन है। बैक बॉन्डिंग की क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन तो है कि एक एटलीस्ट दो, जिनमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, कम से कम एक एटम तो अपना सेकेंड पीरियड का होना चाहिए। पहली सुंदर सी कंडीशन रहेगी, एक एटम तो कम से कम एक एटम तो सेकेंड पीरियड का होना चाहिए। तो एटलीस्ट वन एटम शुड बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, at least one atom should belong to second period
बाकी हो या ना हो, अदर में और मे नॉट, बाकी से कोई मतलब नहीं। कम से कम एक मॉलिक्यूल में एक एटम तो जिनके बीच में बैक बॉन्डिंग हो रही है, वो एक एटम तो सेकेंड पीरियड का होना चाहिए। जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें से कोई ना कोई सा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि भैया बैक बॉन्डिंग होगी कब, जब एक के पास लोन पेयर भी होगा और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा, तब जाके बैक बॉन्डिंग होगी ना, तब जाके तो बैक बॉन्डिंग होगी। कभी मान लो इसके पास लोन पेयर ही नहीं तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तब भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो ये कंडीशन भी है कि वन एटम शुड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन लोन पेयर, कम से कम एक लोन पेयर तो होना चाहिए। एंड अदर एटम शुड कंसिस्ट ऑफ वन वैकेंट ऑर्बिटल, एटलीस्ट एक के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी हमारी बैक बॉन्डिंग होगी। और पहली कंडीशन भी ध्यान रखिएगा कि जिनके बीच में बैक बॉन्डिंग हो रही है उनके बीच में मतलब उनमें एक आदमी तो ऐसा होना चाहिए, एक एटम तो ऐसा होना चाहिए जो सेकेंड पीरियड का रहे। अब करते हैं सुंदर सुंदर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है। अरे भाई थोड़े से पॉइंट और है, 4 पॉइंट और है, उसके बाद अपन क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो भैया बैक बॉन्डिंग तो हो रही है, तो ऐसा होता है कि बैक बॉन्डिंग ये वाला मॉलिक्यूल भी कर रहा है, ये मॉलिक्यूल भी कर रहा है, ये मॉलिक्यूल भी कर रहा है, ये तीन मॉलिक्यूल मेरे बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं। अब ये तो हो सकता है ना तीनों में से कि कोई अच्छी कर रहा होगा, कोई थोड़ी बेकार कर रहा होगा। जैसे मान लो पढ़ तो तुम सभी रहे हो, पर क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा ना भैया। भाई इतनी सीटें ही नहीं है, आईआईटी की इतनी या एम्स की इतनी सीटें ही नहीं है जितने तुम बच्चे पढ़ाई कर रहे हो। तो क्या होगा, जो जितना ज्यादा अच्छा पढ़ेगा, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन पक्की बात है। तो वैसे ही बैक बॉन्डिंग यहाँ हो रही है, बैक बॉन्डिंग यहाँ हो रही है, बैक बॉन्डिंग यहाँ हो रही है, तीनों जगह बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो बैक बॉन्डिंग होगी, बट किसी में अच्छी हो सकती, किसी में थोड़ी कम हो सकती और किसी में और बेकार होगी। तो सबसे अच्छी उसमें होगी जिन एटम की साइज कंपेरेबल होगी, जिन एटम की साइज कंपेरेबल साइज होगी तो बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। जैसे 2p की ओवरलैपिंग अच्छी हो जाती है। कभी 2p 3p आया तो बेकार बैक बॉन्डिंग होगी, थोड़ी कमजोर होगी। और 2p 4p वाले में और कमजोर होगी, 2p 5p में तो होगी ही नहीं, यही समझ लो। देखो कभी कंपेरेबल साइज है, भाई साइज जैसे तुम्हारी दोस्ती तुम अभी मान लो 11th में हो, सपोज करो तुम 11th में हो और हो ही 11th में हो, तो तुम्हारी दोस्ती 5th क्लास वाले से ज्यादा अच्छी होगी कि कंपेरेटिवली 12th वाले से या 10th वाले से। तुम 11th में हो ना, तो तुम 10th और 12th वालों को अपना दोस्त बना सकते हो, बट 5th वाले को अपना दोस्त बनाओगे कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी कंपेरेबल एनर्जी नहीं है तुम्हारे साथ। 9th 10th या 12th वाले तुम्हारे साथ कंपेरेबल एनर्जी में फिट हो जाएंगे, तो तुम उनके साथ दोस्ती कर लोगे। तो दोस्ती क्यों हो रही है, तो वैसा ही यहां पर भी रहेगा। बैक बॉन्डिंग क्यों होगी? कभी साइज कंपेरेबल होगी तो ही बैक बॉन्डिंग अच्छी मानी जाएगी। हो तो तुम्हारी 5th क्लास वाले से दोस्ती भी सकती है, बट वो दोस्ती अच्छी नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि तुम क्या वो रोने लग जाएगा। तो ध्यान से देखो, बैक बॉन्डिंग इज इफेक्टिव इन ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, जिनकी एनर्जी कंपेरेबल है, जैसे 2p 3p चल जाएगा, बट ऐसा नहीं 2p 5p के साथ ओवरलैपिंग करवा रहे तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है भैया। अब जैसे जैसे बैक बॉन्डिंग बनेगी बढ़ेगी, टेंडेंसी टू गेट डाइमराइज, क्या वो डाइमर बनाएगा? जैसे BH3 तो डाइमर बना रहा था B2H6, इसके पहले ही वाला ब्रिज बॉन्डिंग में बताया था, ठीक है। बट जिसमें पहले से विथ इन मॉलिक्यूल बैक बॉन्डिंग हो गई, तो क्यों डाइमर बनाएगा भैया? वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वो डाइमर नहीं बनाएगा। तो जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी रहेगी, डाइमराइजेशन उतना ही कम होगा। थर्ड पॉइंट क्या है? BF3 कुड नॉट फॉर्म डाइमर, BF3 कभी डाइमर नहीं बनाएगा। क्यों? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग के कारण। इसमें तो बैक बॉन्डिंग होती है, यही वाला तो एग्जांपल लिया है अपन ने, ठीक है। और BCl3, BBr3, Bi3 कुड नॉट फॉर्म डाइमर, ये भी नहीं बनाते। अब ये क्यों नहीं बनाते? ड्यू टू इनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग भैया, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। एक तो इनकी साइज बड़ी होगी तो आपस में रिपल्सन होगा। एक बोरोन है, उस पे तुम छुटकू सा बोरोन है, उस पे तीन तीन बड़े बड़े तुमने आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जोड़ दिए, तीन तीन आयोडीन जोड़ दिए, तो आयोडीन की साइज तो बड़ी है, तो वो आपस में लड़ने लगेंगे ना, तो उसी को बोलते हैं स्टेरिक रिपल्शन। तो ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन एंड इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ अनकंपेरेबल एनर्जी ऑर्बिटल, अनकंपेरेबल एनर्जी ऑर्बिटल की एनर्जी इनकी इनइफेक्टिव रहेगी, तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। क्यों? क्योंकि बोरोन तो अपना हमेशा 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करने आएगा, इधर भी बोरोन है 2p, इधर भी 2p। बट यहाँ पे क्लोरीन अपना 3p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, ब्रोमीन अपना 4p,
और आयोडीन अपना 5p। तो मुझे बताओ 2p 5p में क्या ओवरलैपिंग अच्छी होगी? ये किसके है? ये आयोडीन का भैया, ये आयोडीन का 5p है। तो क्या 2p 5p में ओवरलैपिंग अच्छी होगी कि 2p 3p में? तो इनकी साइज फिर भी कंपेरेबल है, कंपेरेबल है तो इनमें ओवरलैपिंग अच्छी होगी। ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी, अच्छी हो सकती है। इसमें बहुत बेकार बैक बॉन्डिंग होगी, होने को तो हो सकती है बट अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। करने को तो एम्स और अपने जेई की तैयारी कोई भी कर सकता है, बट अच्छी कौन करेगा? जो ध्यान लगा के सुनेगा, लेक्चर पढ़ेगा और नोट्स बनाएगा, उसी का सिलेक्शन होगा, गारंटीड। आगे बढ़ो। ठीक है भैया, अब आते हैं क्वेश्चन पर, सीधा आप क्वेश्चन करेंगे। पहला सुंदर सा क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ल्यूइस एसिड स्ट्रक्चर। अच्छा, ल्यूइस एसिड क्या होता है? टेंडेंसी टू गेट लोन पेयर, है ना, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर या गेट लोन पेयर। देखो कोई सा मॉलिक्यूल है, कभी वो किसी बाहर वाले मॉलिक्यूल से एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये मॉलिक्यूल मेरा कैसा बिहेव करेगा? ल्यूइस एसिड की तरह। और जो देने वाला है वो कैसा बिहेव करेगा? ल्यूइस बेस की तरह। तो जो लोन पेयर लेता है, टेंडेंसी टू गेट लोन पेयर, वो हो जाता है ल्यूइस बेस, और जो देता है लोन पेयर वो हो जाता है ल्यूइस सॉरी, जो लेता है वो ल्यूइस एसिड, जो देता है वो ल्यूइस बेस। तो टेंडेंसी टू गेट या फिर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर, तो वो तो हो जाएगा ल्यूइस एसिड। टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, वो हो जाएगा तो ल्यूइस बेस। अभी पूछा क्या है उन्होंने तुमसे? ल्यूइस एसिड क्या होता है, तो हिंट दे दिया। अब इनमें तुम्हें ल्यूइस एसिड का ऑर्डर कंपेयर करना है। ल्यूइस एसिड क्या होता है? लोन पेयर जो लेगा, तो कौन लेगा? BF3। क्या BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है? तो भैया बैक बॉन्डिंग की दो कंडीशन, पहली कि कोई ना कोई सा एक एलिमेंट तो अपना सेकंड पीरियड का होना चाहिए, और दूसरी कि जिनके बीच में बैक बॉन्डिंग हो रही है उनमें से एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल और दूसरे के पास लोन पेयर होना चाहिए। तो BF3 का ही तो देखा अपन ने, तो यहाँ तो भैया मेरी बैक बॉन्डिंग होती है। तो बैक बॉन्डिंग तो मेरी यहाँ पर भी हो सकती है, क्योंकि सेकंड पीरियड का भी है बोरोन, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास लोन पेयर, इसके पास वैकेंट, इसके पास लोन पेयर, इसके पास वैकेंट, इसके पास लोन पेयर। तो सभी में बैक बॉन्डिंग हो सकती है, सभी में बैक बॉन्डिंग होगी। इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग किसमें होगी? इसमें इसका 2p और फ्लोरीन का भी 2p ओवरलैप करेगा। यहाँ पर बोरोन का 2p और यहाँ पर क्लोरीन का 3p ओवरलैप करेगा। यहाँ पर इसका 2p और इसका 4p, ब्रोमीन का 4p ओवरलैप करेगा। बोरोन का 2p और आयोडीन का 5p ओवरलैप करेगा। तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग कहाँ होगी? सबसे अच्छी ओवरलैपिंग होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे अच्छी ओवरलैपिंग होगी, तो भैया बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा यहाँ होगी। तो ये बाहर वालों से लेना ही पसंद नहीं करता है, ये अपने ही साइड वाले एटम से लोन पे ले लेगा। तो ये जब बाहर वालों से लोन पे नहीं लेगा तो क्या ये ल्यूइस एसिड होगा? अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग के कारण। और भी कैसी बैक बॉन्डिंग की है इसने? इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग तो सब में हो रही, बट यहाँ पे हो ही नहीं रही, ना के बराबर हो रही, क्योंकि ओवरलैपिंग ही नहीं होगी। अब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, मतलब यहाँ पर बोरोन अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? बाहर वालों से लेगा लोन पेयर, बाहर वालों से लेगा तो ये कैसा बिहेव करेगा? ल्यूइस एसिड की तरह। तो हमारा सुंदर सा ऑर्डर क्या जाएगा? हमारा ऑर्डर जाएगा ये, सबसे अच्छा ल्यूइस एसिड हो जाएगा ये, और सबसे बेकार हो जाएगा ये। क्यों? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंपेयर बैक बॉन्डिंग। भाई मतलब कंपेयर, अच्छा ल्यूइस एसिड देखना है तो इनमें भी अपने को ल्यूइस एसिड देखना है। तो सेम क्वेश्चन भैया, सभी में क्या बैक बॉन्डिंग होगी? देखो क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी? तो कंडीशन क्या है? सेकंड पीरियड का होना चाहिए। हाँ है, सेकंड पीरियड का है, और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और एक के पास लोन पेयर है, तो हाँ बैक बॉन्डिंग हो सकती है। सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है भैया, वैकेंट डी ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग हो सकती है। बट यहाँ तो कोई भी सेकंड पीरियड का नहीं है, तो इनमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी, तो क्या ये ल्यूइस एसिड हो सकता है? नहीं होगा। बट ये तुम्हारी गलती हो जाएगी यहाँ पर, जैसे ही तुमने ये आंसर बताया तुम हो जाओगे गलत। पहला क्या सोचता है इंसान? यही सोचता है कि भैया यहाँ तो बैक बॉन्डिंग होगी, होगी तो ये यहीं से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, और ये तो ल्यूइस एसिड नहीं होगा। ल्यूइस एसिड का ऑर्डर फिर से वो आयोडीन वाला सबसे ज्यादा, जैसा अपन ने यहाँ सोचा था कि आयोडीन सबसे ज्यादा और BF3 सबसे बेकार ल्यूइस एसिड, वैसा यहाँ पर हो जाएगा। बैक बॉन्डिंग हो रही है, ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भैया जो यहाँ पर सिलिकॉन का ऑर्बिटल होगा 3d, फ्लोरीन का होगा 2p, इसका वैकेंट ऑर्बिटल 3d, इसका लोन पेयर वाला
2p, तो इनके बीच में इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। इफेक्ट भाई 2p होता तो चल जाता, बट ये 3d और 2p में अच्छी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो क्या होगा फिर आएगा, डोमिनेट करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर। ध्यान से देखो, इन SiF4 ड्यू टू इनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग ऑफ 2p ऑफ फ्लोरीन, ये लिखा मैंने देखो 2p ऑफ फ्लोरीन एंड 3d ऑफ सिलिकॉन एंड 3d ऑफ सिलिकॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर डोमिनेट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा। क्यों? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस पे जाएगा पार्शियली पॉजिटिव जल्दी से सब पे, ठीक है। सबसे पहले किस पे आएगा? इस वाले सिलिकॉन पर पार्शियली पॉजिटिव, कभी इस पे पॉजिटिव आएगा, मतलब इसको लोन पेयर की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ये सबसे पहले लोन पेयर लेगा। तो सबसे पहले लेगा तो सबसे अच्छा ल्यूइस एसिड, तो इस बार ऑर्डर क्या आएगा? वो नहीं आएगा, इस बार ऑर्डर आएगा ये वाला। क्यों हो रहा है? क्योंकि इनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग की वजह से। यहाँ पर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होती तो अपना ऑर्डर आयोडीन वाला जाएगा। जैसे ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी तो Bi3 सबसे अच्छा ल्यूइस एसिड है, BF3 सबसे बेकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है सारा कुछ बताया है। अब देखो इस वाले में क्यों नहीं लगा ये वाला कॉन्सेप्ट बैक बॉन्डिंग वाला, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भैया इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, 2p और 3d में इनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होती है, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, एनर्जी गैप ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव जल्दी आएगा, पार्शियली पॉजिटिव जल्दी आएगा, तो भैया ये लोन पेयर लेना चाहेगा, लोन पेयर लेना चाहेगा, तो ये अच्छा ल्यूस एसिड, ये बेकार ल्यूस एसिड, इस पे पार्शियली पॉजिटिव जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि आयोडीन की और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन। भैया बोरोन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ बताना है, तो एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, बैक बॉन्डिंग आयनिक कंपाउंड में नहीं होती है। किसमें नहीं होती है? आयनिक कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग नहीं होती। शायद मैंने हिंट भी लिखा है, ये लिखा हिंट क्या है? देयर इज नो बैक बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अच्छा, बैक बॉन्डिंग होने के देखो, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं, बैक बॉन्डिंग होने के कारण क्या होता था? पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता था, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि सिंगल से डबल हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बट आयनिक कंपाउंड में तो बैक बॉन्डिंग होती नहीं है, तो आयनिक कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी, उन्हीं के पेरेंट एटम से, उन्हीं के पेरेंट एटम से उनकी आयनिक वालों की ज्यादा होगी। देखो, तो तुम्हें BF3 और BF4 माइनस में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, तो क्या BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है? हाँ भैया होती है, BF3 में तो अच्छी खासी बैक बॉन्डिंग होगी, मेरी बैक बॉन्डिंग होगी। कभी बैक बॉन्डिंग होगी तो इस पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और आयनिक वाले की ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो बैक बॉन्डिंग होती नहीं। वही लिखा है, देयर इज नो बैक बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड, सो देयर बॉन्ड लेंथ इज मोर देन देयर पेरेंट एटम, तो इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है इनकी के पेरेंट मोलिक्यूलर कंपाउंड से। ठीक है, कंपेयर बोरोन ऑक्सीजन, बोरोन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, सेम क्वेश्चन है दोनों का, ये हिंट भी मेरे सेम ही है, दोनों का हिंट भी सेम ही है। बोरोन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बतानी है, तो ये अब मेरा है बोरिक एसिड। अच्छा, बोरिक एसिड से रिलेटेड भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये कैसा एसिड होता है? वीक मोनोबेसिक ल्यूइस एसिड, वीक मोनोबेसिक ल्यूइस एसिड। वीक एसिड क्यों होता है? क्योंकि खुद का H+ नहीं देता है, ये H2O से H+ ले लेता है, ठीक है, तो इसीलिए वो सब होता है। तो ये P ब्लॉक का पार्ट है, तो उधर ही देख लेंगे अच्छे से और डिटेल में। मेरी क्या इच्छा हो जाती है, कोई सा क्वेश्चन आता है, जितना नॉलेज होता है ना देने की कोशिश करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना। ठीक है, कंपेयर बोरोन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन, इनमें बोरोन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ और इसमें, इन दोनों में करना। ये अपना है मेटाबोरेट आयन और ये अपना ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है भैया। तो बोरिक एसिड में बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग होगी, आयनिक वाले में तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, नहीं होगी तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, और इसमें बैक बॉन्डिंग होगी तो इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और बॉन्ड लेंथ कम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ल्यूइस बेस। अभी ल्यूइस एसिड के देखे थे, अब देखेंगे ल्यूइस बेस के। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा हमारे लिए, क्यों? ठीक है, अच्छा, ल्यूइस बेस होता क्या है? जो अपना लोन पेयर आसानी से दे दे। किसी के पास लोन पेयर ही नहीं है तो क्या वो ल्यूइस बेस होगा? नहीं होगा भैया। जो लोन पेयर आसानी से दे देता है वो अपना ल्यूइस बेस होता है, बस बात खत्म। ठीक है, अब इसका मैं बता, NCH3 भैया, 3 CH3 के साथ इसने सुंदर सुंदर से बॉन्ड बनाए। क्या नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे तो एक ये लोन पेयर, ठीक है भैया, बोलो हाँ, ऐसे ही बनेगा ना।
ठीक है, इसका भी मैं बना देता हूँ P, सेम टू सेम, ये अपना SiH3, इधर SiH3 और एक SiH3 इस तरफ, और ये के लोन पेयर। ठीक है भैया, बट लोग क्या सोचते, पहले मैं वो गलत वाला बताऊंगा, जो लोग तुम सोच रहे हो वही वाला बताऊं, तभी फिर भी मैंने स्टार लगा लास्ट में। तुम सोचोगे कि इसका एक लोन पेयर SiH3, SiH3 और यहाँ पर अपना SiH3, तो भैया ये भी अपना sp3, ये भी अपना sp3, ये भी अपना sp3, तो यहां तुमसे हो जाएगी गलती। देखो लुईस बेस पूछा है जो अपना लोन पे आसानी से डोनेट कर दे। क्या होता है, बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट यहां लग जाता है। क्या मुझे बताओ, इसमें बैक बॉन्डिंग होगी, इस वाले में बताओ बैक बॉन्डिंग होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बैक बॉन्डिंग की पहली कंडीशन है कोई ना कोई सा एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए। तो भैया इसमें तो कोई भी मुझे सेकंड पीरियड का नहीं दिख रहा, तो यहां पर होगी नो बैक बॉन्डिंग। इसमें क्या होगी? नो बैक बॉन्डिंग, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अब मुझे बताओ क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी? तो इसमें भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। कभी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो मुझे एक चीज बताओ क्यों नहीं होगी? क्योंकि भैया इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं, इसके बाद लोन पेयर तो है, बट कार्बन के पास क्या वेकेंट ऑर्बिटल होता है क्या? नहीं होता है। तो यहां पर भी अपना क्या होगा? नो बैक बॉन्डिंग, दूसरी कंडीशन के कारण नो बैक बॉन्डिंग। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर बैक बॉन्डिंग हो सकती है क्या? तुम्हें लगेगा हाँ हो सकती है, हाँ होगी, होगी ऑब्वियसली। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, तो एक के पास लोन पेयर और एक एटम सेकंड पीरियड का भी, तो पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन एक के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो भैया इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो क्या ये लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट कर देगा? कभी ये लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट कर देगा तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 ना आते हुए क्या आएगा? sp2। जो कि तुम सोच रहे थे ना टेट्राहेड्रल sp3, नहीं बेटा, ये sp2 प्लेनर होता है, sp2 प्लेनर। तो इसने अपना लोन पेयर इस गधे के वेकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट कर दिया। तो एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऐसा, SiH3, SiH3, SiH3 और पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाएगा सब पे। क्या जाएगा? पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहां पर भी पार्शियली डबल बॉन्ड, यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड और यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका। अब मुझे बताओ यहाँ पर हम नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर बचा है? जब लोन पेयर ही नहीं बचा तो सबसे बेकार ल्यूज बेस यही होगा। तो मतलब सबसे कमजोर हमारा होगा ये वाला ल्यूज बेस। ठीक है, अलग कलर से लिखेंगे हम तो भैया, नए नए कलर। तो सबसे बेकार ये वाला कलर, ल्यूज बेस ये होगा। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या हो जाएगा? ल्यूज बेस कौन सा अच्छा होगा? तो ल्यूज बेस ये आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट करेगा या ये डोनेट करेगा। दोनों में बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, दोनों के पास एक एक लोन पेयर है। हाँ है भैया। तो अब बेस वो अच्छा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो ये वाला ल्यूज बेस हमारा अच्छा होगा। एक सेकंड के लिए मैं बस एक बार चेक कर लेता क्या यही ऑर्डर रहेगा। तो मैंने चेक किया इसको, एक सेकंड थोड़ा सा। ये अच्छा ल्यूज बेस कौन सा होगा हमारा? अच्छा ल्यूज बेस हमारा ये होगा। क्यों? क्योंकि भैया देखो, नाइट्रोजन हमारा छोटा एटम है, साइज में छोटा है, साइज में छोटा है, तो उसके ऊपर एक लोन पेयर, और फोस्फोरस साइज में बड़ा है, उसके ऊपर भी एक लोन पेयर। तो भैया लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होगी? तो लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भैया यहां ज्यादा होगी। देखो मान लो एक छुटके से एटम है नाइट्रोजन और इस पे एक लोन पेयर है, तो ये है। एक बड़ू सा एटम है फोस्फोरस, फोस्फोरस साइज में बड़ा है बट उसके पास भी एक ही लोन पेयर है। तो तुम्हें लोन पेयर ज्यादा कहां दिखेगा? तुम्हें लोन पेयर ज्यादा यहां दिखेगा। मतलब यहां पर इसमें नाइट्रोजन के पास क्या हो जाएगी? लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो लोन पेयर कौन डोनेट करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये वाला लोन पेयर डोनेट होगा, तो ये अपना अच्छा ल्यूज बेस होगा। देखो इसको मैं समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो तुमने बहुत बड़ा सा पिज्जा लिया है और एक छुटकू सा पिज्जा लिया। बड़े वाले पिज्जे पे तुमने क्या किया, वो क्या डालते उसको, सॉस, सॉस डाल दिया, एक पाउच फाड़ के उसमें सॉस डाल दिया। और छोटे वाले पिज्जे पर भी तुमने पाउच को फाड़ा और सॉस डाला। तो मुझे बताओ तुम्हें सॉस कहाँ ज्यादा दिखेगा? दोनों पे तुमने एक एक पाउच डाला, एक इतना बड़ा है और एक छुटकू सा पिज्जा है। तो छुटकू से पिज्जे पर तुम्हें क्या ज्यादा सॉस दिखेगा?
हाँ बिल्कुल सच बताना, उसी पे तुम्हें ज्यादा सोर्स दिखेगा, बड़े वाले पर ज्यादा सोर्स नहीं दिखेगा। कभी तुम्हें सोर्स निकालना होगा, तुम कहां से निकालोगे, बड़े वाले से या छोटे वाले से? छोटे वाले से, बल्कि दोनों पे हमने एक एक पाउच डाला था। छोटे वाले पीजे पर साइज छोटी होने की वजह से अपने को क्या लगेगा कि यहाँ पर सोर्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब नाइट्रोजन की साइज छोटी होने की वजह से यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर, डोनेट कौन करेगा, ये वाला ज्यादा अच्छा करेगा, इसीलिए ज्यादा अच्छा लूज बेस है ये। क्यों है? क्योंकि ये इसकी साइज छोटी है, तो अपने को लगेगा यहाँ पर लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू यहाँ पर लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है। ठीक है, तो अपना यूज बेस हो जाएगा ये वाला, ये वाला। और एक चीज ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे टीचर तक नहीं बता पाते ये वाली चीजें कि NSiH3 होल थ्राइस में पहली बार देख के लगेगा तुम्हें इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, तो नहीं है भैया, इसने अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर दिया है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर, sp2 और प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लास्ट में देखो रीजन भी लिखा है, नाइट्रोजन एटम हैज इन NSiH3 donates its lone pair of electron in empty d orbital of silicon atom which result into d pi p pi back bonding, d pi p pi back bonding। ठीक है, और इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2, और एक कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा, प्लेनर स्ट्रक्चर। कैसा हो जाएगा, प्लेनर स्ट्रक्चर। तो एक बार रीजन भी लिख लो। देन आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन पिरामिडल शेप, तो ये तो तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए मैंने। तो पिरामिडल शेप, तो शेप के लिए आपको मेरा VSCPR वाला लेक्चर देख के आना पड़ेगा। सारे सारे के सारे शेप, इन सब जितने भी क्वेश्चन है ना, ये इन सब के मैंने शेप लिख रखे हैं वहां पर, बट एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, NSiH3। तो ये अभी मैंने बताया है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, तो इसका शेप भी क्या होगा, प्लेनर। तो ज्योमेट्री भी प्लेनर, शेप भी प्लेनर, हाइब्रिडेशन sp2। ठीक है, मैं ही बता दूं क्या, तो NH3 का होता है पिरामिडल, पिरामिडल। तो भैया मैं नहीं बताता, तुम लोग ये जाके देखना, VSCPR में सब कुछ कराया है, तो एक बार VSCPR वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लो, उसके बाद ये क्वेश्चन कर लेना। खुद से करोगे, ज्यादा मेहनत खुद करोगे, मुझसे जितना कम कराओगे उतना अच्छा रहेगा। मेरे से सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ो, और ढेर सारे क्वेश्चन भी करवाता हूं मैं तो, बट कुछ एक आधा क्वेश्चन तुम भी करो, और कमेंट सेक्शन में इस वाले हर क्वेश्चन का आंसर देना कि किसका क्या शेप है ना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू सो मच।